हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। पिछले एपिसोड में किस तरह हमने इताची के पागलपन को देखा था, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं इताची से ये सब सुनने के बाद सास्के, तो ये सब तुम्हारे दिल में अब तक था। आखिरकार आज मेरा सपना पूरा होगा। पर कैसे? तुम्हारे पास मांगेकी और शरिंगन नहीं है, तुम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। अफसोस, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इताची, तुम अपने आँखों का जितना इस्तेमाल करना है करो, पर मेरी नफरत तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगी, और तुम्हारी सच्चाई है मौत। क्या बात है, सास्के गर्म हो गया। दोनों कुछ समय तक बस एक दूसरे को घूरते हैं और कुछ नहीं। फिर अचानक दोनों के बीच में जबरदस्त शूरिकेन क्लैश होने लगता है। मतलब इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। और जब उनके पास सारे शूरिकेन खत्म हो जाते हैं, तब इताची सास्के को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो खुद दीवार पर जोर से पटक जाता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। इताची सास्के को पूरी तरह से दबोच लेता है। वो अब कुछ नहीं कर पा रहा। माफ करना सास्के, लेकिन तुम्हारी आंखें मेरी है। नहीं इताची, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इताची वो करता है जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। वो अपनी ही भाई की आंखें सचमुच निकाल लेता है, मतलब एक आंख, और इसी से सास्के दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। उसकी दर्द भरी आवाज चारों ओर गूंजती है, लेकिन इतने में ये खत्म नहीं होता। सास्के, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे पास मांगेकी और शरिंगन नहीं, इसीलिए तुम मुझसे जीत नहीं सकते। बेचारा सास्के। नहीं, उसके साथ ऐसा ही होना था। ये सच नहीं है। नहीं सास्के, यही तो सच्चाई है। अब मैं दूसरा भी ले लेता हूँ। इताची से ये सुनकर सास्के अपने श्रापित निशान को फैलाकर अपना एक हाथ वाला पंख निकाल लेता है, जिससे इताची थोड़ा दूर हो जाता है। पर अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। इताची का एक क्लोन सास्के को पीछे से पकड़ लेता है, और फिर वो उसका दूसरा आंख निकालते ही कुछ ऐसा होता है जो इताची ने कभी सोचा नहीं होगा। दरअसल ये सब कुछ इताची का सबसे ताकतवर गेंजुत्सु सुकुयोमी है। मतलब वो सब कुछ असली नहीं था। सास्के की आंखें अपनी जगह पर एकदम सलामत है। एक और बात, सास्के वो पहला इंसान है जिसने इताची के सुकुयोमी गेंजुत्सु को पूरी तरह तोड़ दिया। मतलब बात को समझो, ककाशी सेंसे ने भी ऐसा नहीं कर पाए थे। इसीलिए इताची सच में हैरान है। आखिर कैसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मेरे सुकुयोमी को तोड़ दिया। हाँ, ये क्या देख रहा हूँ मैं? सास्के तो सुकुयोमी गेंजुत्सु में था ना? हाँ, लेकिन उसने तोड़ दिया। क्या? पर उसके पास तो बस एक मामूली शरिंगन है। आखिर एक शरिंगन भला मांगेकी और शरिंगन से कैसे जीत सकता है? तुम भूल रहे हो, शरिंगन फिर भी एक हथियार है, और एक हथियार उसके चलाने वाले पर निर्भर करता है। यानी उस हथियार को चलाने वाला ताकतवर है या कमजोर। मान लो तुम्हारे पास एक शरिंगन है और तुमने अपने टीचर को ही उससे ढेर कर दिया। इसका मतलब सास्के का हुनर इताची की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। क्या हुआ इताची? लगता है तुम्हारे तोते उड़ गए। यकीन करने में मुश्किल हो रही है। मैंने कहा था ना, तुम चाहे जितना मर्जी अपनी आँखों का इस्तेमाल करो, लेकिन मेरी नफरत तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगी। अच्छा, ऐसी बात है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे ये शब्द तुम्हें ही वापस कर दूंगा। जो तुमने गेंजुत्सु में देखा वो अब सच होगा। क्या बात है, लगता है इताची आखिर मूड में आ ही गया। हाँ, वो सीरियस हो गया, जिसका मतलब अब हमें आमातेरासु देखने को मिलेगा। क्या सच में? आमातेरासु? मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। आखिर हम उसे ही तो यहाँ देखने आए थे। अब इनकी बीच की लड़ाई गेंजुत्सु से हटकर निंजुत्सु में आ चुकी है। तो सबसे पहले सास्के एक शूरिकेन फेंकता है, जिससे बचना इताची के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन वो देखता है कि एक नहीं बल्कि दो शूरिकेन है। वेल, अगर आप जानते नहीं तो एक शूरिकेन के नीचे एक और शूरिकेन, इस टेक्निक को कहा जाता है शैडो शूरिकेन जुत्सु। इताची एक छलांग मार कर कैसे भी करके इन दोनों को डॉज कर लेता है, लेकिन सास्के इन दोनों शूरिकेन में ही वेस्टिंग लगा रखा है। तो वो इसे जब खींचता है, वो दोनों शूरिकेन अलग अलग होकर एक बड़ा सा नोकीला हिस्सा सीधा इताची के पैर में जाके घुस जाता है और बहुत ज्यादा खून निकलता है।
काफी अजीब है। हाँ, बहुत अजीब है। इताची ऐसे हमले से बच नहीं सका। लगता है वो काफी कमजोर हो चुका है। लगता है सास्के जीत जाएगा। बेवकूफ, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। फिर सास्के अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर फायर बॉल छोड़ता है तो एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन इताची इस हमले से बच जाता है। धमाके से ये धूल हटने के बाद हम देखते हैं सास्के ने अपने श्रापित निशान को फैला दिया है और फिर दोनों एक साथ हैंडशैन बना के एक ही वक्त पर फायर बॉल छोड़ते हैं। जेत्सु देखता है इताची का फायर बॉल सास्के के फायर बॉल से कमजोर है, इसीलिए सास्के उसकी आग को पीछे ढकेलता जाता है। पर तभी उसी वक्त इताची सास्के की इस आग को रोकने के लिए वो करता है जिसका इंतजार जेत्सु को है। अमातेरासु। इताची के लेफ्ट आंख से एक बहुत ही खतरनाक काली आग निकलती है। जिस तरह महादेव के तीसरा नेत्र खोलते ही एक ताकतवर प्रचंड अग्नि निकलती है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत बुझा नहीं सकती और जो अपने निशाने को खत्म करने के बाद ही रुकती है। इताची का अमातेरासु भी कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। बाई आंखों से निकला एक खतरनाक काली आग जिसे कोई नहीं बुझा सकता। ये जिस पर भी छोड़ी जाती है उसे जलाकर राख करने के बाद ही रुकती है। तो इताची का यह अमातेरासु काली आग सास्के के फायर बॉल को पूरी तरह मिटा देता है। ये रहा अमातेरासु। सास्के इस अमातेरासु को देखकर इससे बचने के लिए भागता है। इताची का निशान चूकने के वजह से वो अमातेरासु आसपास के पेड़ों पर गिरने लगता है, पर आखिरकार वो सास्के को लग ही जाता है। जलने के वजह से वो दर्द से तड़पता है, लेकिन हम भूल नहीं सकते सास्के के पास ओरोचिमारू की खासियत है। तो उस काली आग से बचने के लिए अपने लाइटनिंग ब्लेड से एक बड़ा छेद करता है और ओरोचिमारू की तरह वो अपने पुराने शरीर को छोड़ देता है। इताची और जेत्सु को लगता है कि सास्के मर गया, लेकिन नहीं। वो अपने श्रापित निशान से खुद को बदलकर फायरबॉल जुत्सु से लगातार हमला करता है। अमातेरासु के बाद इताची की हालत बदतर हो चुकी है, इसीलिए वो बहुत मुश्किल से सास्के के फायरबॉल से बचता है। सास्के लगातार फायरबॉल छोड़ने की वजह से ये जगह तहस नहस हो जाता है और काले बादल आसमान को ढक लेता है। फिलहाल दोनों के पास चाकरा बहुत कम है। तुम्हें देखने से लगता है तुम्हारे पास बहुत कम ताकत बची है, तो अब ये ड्रामा बंद करो। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है इताची। वैसे तुम्हारी हालत भी मेरी ही तरह है, लेकिन मेरा हुक्म का इक्का अभी भी बचा है। मेरा आखिरी और सबसे ताकतवर हमला, जिससे तुम कभी नहीं बच पाओगे इताची। इस बारिश को जरा गौर से देखो, तुम्हारी मौत का फरमान ये लेकर आया है। मेरा आखिरी जुत्सु करने के लिए परफेक्ट है। तुम्हारा वक्त अब खत्म हुआ इताची। सास्के ऐसा क्या करने जा रहा है जो अमातेरासु से भी खतरनाक है? तभी आसमान में जबरदस्त बिजली चमकती है। दरअसल सास्के ने जो फायरबॉल जुत्सु से हमला किया था उसका टारगेट इताची नहीं बल्कि वो अपने फायरबॉल को लगातार आसमान में छोड़ रहा था, जिससे गर्मी के कारण अचानक से उसने हवा की मदद से बिजली बना दी ताकि वो अपना अगला और आखिरी ताकतवर हमला कर सके। तो सास्के सबसे पहले अपने हाथों में चिटोरी लाता है और फिर इस ऊंची दीवार के ऊपर खड़ा हो जाता है। ध्यान से देखो इताची, मेरे इस आखिरी जुत्सु का नाम है किरीन और ये तुम्हारी मौत है। सास्के अपने चिटोरी हाथ को आसमान की तरफ करते ही एक विशालकाय लाइटनिंग ड्रैगन पूरी तेजी से इताची पर गिरकर एक जबरदस्त धमाका होता है। इसमें कोई शक नहीं, सास्के लाइटनिंग स्टाइल में खतरनाक माहिर हो चुका है। इस धमाके के बाद सास्के और जेत्सु देखते हैं इताची ढेर हो चुका है और इसी के साथ सास्के का भी चाकरा खत्म। क्या इताची मर गया? लगता तो ऐसा ही है। आखिरकार ये खत्म हुआ। सास्के, क्या ये था तुम्हारा ताकतवर हमला? माफ करना, पर ये मेरी मौत नहीं हो सकती। क्या? नहीं, जैसा मैंने सोचा था इताची जिंदा है। हाँ, तुमने अपना हुक्म का इक्का दिखा दिया। अब मैं अपना हुक्म का इक्का दिखाता हूँ। तुम अभी तक मरे नहीं हरामजादे। तभी ऑटोमेटिकली सास्के का श्रापित निशान तीसरे स्टेज पर चला जाता है। लेकिन यहाँ हम कुछ नया देखते हैं। इताची के अंदर से ताकतवर ऑरा निकलती है और वो ऑरा एक बड़ा इंसान लाइक एक सोल्जर, एक योद्धा जैसा बन जाता है। आखिर ये है क्या? ध्यान से देखो सास्के, ये है मेरा हुक्म का इक्का, सुसानो। क्या? सुसानो? यही है मांगे के शरिंगन की असली ताकत, एक उचिहा की असली ताकत। क्या हुआ सास्के, क्या तुमने ये पहली बार देखा है? अगर तुम्हारे पास कोई छुपी ताकत है तो वो भी बाहर निकाल दो, क्योंकि ये लड़ाई अब खत्म होने जा रही है। तभी सास्के के अंदर से एक आवाज आती है और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि ओरोचिमारू की होती है। चिंता मत करो सास्के, मैं तुम्हें ताकत दे सकता हूँ। ये बिल्कुल नारुतो और नाइन टेल की तरह नहीं हुआ। खैर, सास्के की बॉडी से एक विशालकाय 8 सिर वाला सांप बाहर निकलता है। अब ये क्या है? तुम्हें क्या हर चीज बतानी पड़ेगी? बताओ ना।
सास्के ने हद से ज्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अब इसके पास ताकत ना होने की वजह से ओरोचिमारू जो इसके अंदर कैद था वो इस बड़े 8 सिर वाले सांप के रूप में बाहर आ गया। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। इताची अपने सुसानो तलवार से उस सांप के 7 सिर काट डालता है। बच्चा उस आखिरी सिर के मुंह से बाहर निकलता है ओरोचिमारू। आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। अरे वो देखो, बाहर आ गया गंदी नाली का सांप। सच में बहुत गंदा लग रहा है। काफी दिनों बाद मिले इताची, मुझे इसी दिन का इंतजार था। शुक्र है सास्के का कि उसने अपना सारा चाकरा खत्म कर दिया और अब मेरा सपना पूरा होगा। मैं तुम्हारे भाई के शरीर पर कब्जा करूंगा। तभी अचानक इताची अपने सुसानो तलवार को ओरोचिमारू के अंदर घुसाकर उसे पूरी तरह से इसमें कैद कर देता है। आखिर ये कैसी अजीब तलवार है। ये है तोत्स का ब्लेड। ये दुश्मन को कैद करने वाली तलवार है। तो ओरोचिमारू को उसमें कैद करने के बाद सास्के पूरी तरह उससे आजाद हो जाता है और ये करने के बाद इताची अपना अधूरा काम यानी सास्के का शरिंगन लेने अपने विशाल सुसानो के साथ उसके तरफ आता है। सास्के इताची को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सुसानो को भेदना नामुमकिन है। वो पूरी तरह से लाचार हो चुका है। तभी इताची उसके नजदीक आता है लेकिन उसकी आँख लेने की जगह बिल्कुल पुराने दिनों की तरह उसके माथे पे टैप करता है। माफ करना सास्के, लेकिन बस इतना ही था। उसका सुसानो गायब होने के साथ वो नीचे धड़ाम से गिरकर इताची की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये क्या इताची मर गया? हाँ, और ये लड़ाई भी खत्म हुई। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।